हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं अब कम से कम आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन $28,000 को छू रहा है। यहाँ पर दो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हर बार क्या समझाता हूँ और यही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है और पर्दे के पीछे इतना कुछ हो रहा है जो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। ये जो गुपचुप तरीके से लोगों का माल लूटा जाता है ना, उसको आप नहीं समझ पाते हो तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको हर चीज़ के लिए बताएं। और ये जो उतार चढ़ाव है ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर, शॉर्ट टर्म में देखोगे ये चलता रहेगा, लेकिन लार्जर पिक्चर में खेल बहुत बड़ा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का। इसको सबसे पहले आप समझिए। यहाँ पर दो बड़ी न्यूज़ निकल के आई हैं और कहीं ना कहीं बिटकॉइन ईटीएफ, हर कोई बोलता है बिटकॉइन ईटीएफ आएगा तो एक बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा। और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि ब्लैक रॉक शायद सबसे पहला होगा जो बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्रूव हो। लेकिन जब बिटकॉइन ईटीएफ लोगों को पता नहीं था ना, तब एससी के ऊपर ग्रे स्केल ने एक केस किया था। और वहाँ पे जो केस था उसको समझने के लिए पूरी स्टोरी बैकग्राउंड से समझाता हूँ। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। ग्रे स्केल आपको पता है क्रिप्टो करेंसी का एक ट्रस्ट है या आप कह लीजिए फंड है, और बिटकॉइन का सबसे बड़ा फंड है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या थी वो, लेकिन सिर्फ जो कहते हो ना प्राइवेट फंड था, इंस्टीट्यूशन ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे या बाय सेल कर सकते थे, और कुछ कंडीशंस होती थी और वो कहीं कहीं ना कहीं हार्ड होती है। अब यहाँ पर एक्सपैंड करना है तो क्या करना पड़ता, एक्सपैंड करने के लिए कहीं ना कहीं उनको रिटेलर्स के पास में या आप कह लीजिए और दूसरे ऑप्शंस के एक्सप्लोर करना ज़रूरी था। अब यहाँ पर उस चीज़ को लेके उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ उन्होंने जो है एससी के अंदर फाइल किया कि भैया बिटकॉइन ईटीएफ जो है हमें कन्वर्ट कर दिया जाए हमारे फंड को, ताकि आम आदमी या और ऑप्शन उनके पास हो जाए। एससी ने उसको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया और कुछ ही टाइम के अंदर जो ग्रे स्केल था वो पहले से तैयार था कि यहाँ पे रिजेक्शन हो सकती है, और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया। 2021 की बात कर रहा हूँ। और उसका जो फैसला है वो आज आया है कि बिटकॉइन ईटीएफ के लिए जो एससी है, कोर्ट का ये कहना है कि दोबारा रिकंसीडर करिए, क्योंकि जो आपके रीज़न है वो कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब एससी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है कि वो इसको अप्रूव करे तो कैसे करे। अगर रीज़न देगा तो फिर दोबारे से यहाँ पर बड़े इशू निकल के आ सकते हैं। अप्रूव करने के चांसेस यहाँ बढ़ रहे हैं और लोगों को ये लग रहा है कि शायद ग्रे स्केल पहला फंड हो जो बिटकॉइन ईटीएफ यहाँ पे हमें देखने को मिले। यहाँ पर अगर वो डिसअप्रूव करता है दूसरे ईटीएफ्स को, जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, इन्वेस्को हो गया, फिडेलिटी हो गया, वो तो एक बहुत बड़े नाम है। अब उसके ऊपर एससी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के ऊपर प्रेशर है कि करेगा तो वो भी कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज की और बेइज्जती होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी को लेके ज़्यादातर केस के अंदर वो हारता दिख रहा है। हमने एक्सआरपी को भी देखा केस को, और हम अभी ग्रे स्केल को भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ गई है कि बिटकॉइन का ईटीएफ हमें अप्रूव होता दिखे, और इसकी वजह से हमें ये बड़ा पंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक और बड़ी न्यूज़ है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन एक लार्जर पिक्चर देखते हैं तो समझ लीजिए लाइन से आने वाले टाइम के अंदर, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है 2023 के एंड में, 2024 हाल्विंग से पहले लाइन से आपको बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होते दिखे, और ऐसा होता है तो करोड़ों अरबों रुपए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर आएगा और एक मार्केट को बूस्ट मिल सकता है और एक बड़ा खेल आपको देखने को मिल सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। यू नेवर नो कितने डॉलर्स जा सकता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बताता हूँ ना चेहरे अलग हो जाते हैं, लेकिन पंप की बात करें, साइकिल की बात करें, वो सेम चलता है। 2017 के पंप के अंदर सीएमई और सीओबी की बात करते हैं, उसके बिटकॉइन फ्यूचर की बात होती थी। 2021 के पंप के अंदर एलॉन मस्क और इंस्टीट्यूशंस की बाइंग की बात होती थी। यहाँ पे एलॉन मस्क की मैं बात करूँगा, एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और वो भी एक बड़ा पुश कर सकती है डॉज कॉइन को और बिटकॉइन को।
आगे मैं बताऊंगा। और इस टाइम पे बिटकॉइन ETF एक के सर पे सहरा जा सकता है कि हमें एक बड़ी बुल रैली देखने को मिले। तो इसकी वजह से हमें शुरुआत हुई पंप होने की। बैक टू बैक गुड न्यूज़ निकल के आई। ऐसा लग रहा था कि बिटकॉइन जो $100-200 के अंदर माल बटोरा जा रहा था, खेल खुल गया है। और अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ट्विटर एक्स, अब तो एक्स कहते हैं उसको, ट्विटर को भी लाइसेंस मिल गया है। और उस लाइसेंस को मिलना, जो लाइसेंस जो उनको मिला है, अब उसकी वजह से वो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट को या ट्रेडिंग अपने प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज अ मोड ऑफ पेमेंट वो ले सकते हैं। तो संभावनाएं बढ़ रही हैं कि बिटकॉइन को वो एक्सेप्ट करेंगे या एज अ मोड ऑफ पेमेंट ये जो है आने वाले टाइम के अंदर ट्विटर पे देखने को मिल सकता है। साथ के साथ आपको डॉज कॉइन भी इंटीग्रेट होता दिख सकता है एक्स या कह लीजिए ट्विटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दो बड़ी न्यूज़ की वजह से मार्केट के अंदर माहौल एकदम से चेंज होता यहाँ दिख रहा है। और वही चीज़ अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस का टेक्निकली मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा एक फेयर आइडिया आपको लग जाएगा कि ओवरऑल खेल चल क्या रहा है। प्राइस एक्शन की भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए ना कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्लोजिंग की अब हमें टेंशन नहीं लग रही है। $26,200 मंथली मूविंग एवरेज। और वीकली क्लोजिंग की बात करते हैं, $27,500 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ टिकता है और इसके ऊपर इस हफ्ते में क्लोज करता है तो एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन इमीडिएट जो इसको रेजिस्टेंस है वो लगभग आती है $28,500, जो कि 100 आपका डेली मूविंग एवरेज है। और फिर या आप कह लीजिए कि यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस या फिबोनाची की रेशियो है 0.382, वो देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर जाता है और जिस हिसाब से कई बार जब ऐसी न्यूज़ आती है तो टेक्निकल्स धरे के धरे रह जाते हैं। और अच्छी बात है धरे के धरे रह जाएं और ऐसा बड़ा पंप देखने को मिले। लेकिन 31 से $32,000 का जो जोन है वो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको ये हिट यहाँ पे करता दिख सकता है। और अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक बड़ा खेल आपको विद इन नो टाइम $35,000 से $36,000 भी बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डॉज की बात करते हैं, डॉज कॉइन को भी ले लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की बात होती है। तो डॉज कॉइन कहीं ना कहीं मैटर करता है। डॉज की बात करें, हमने $0.606 के नीचे आपको बोला या उसके आसपास बोला, आपने उम्मीद करता हूँ बाइंग करी होगी। अब ये ऑलरेडी 15% के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस है $0.075 तक ये जा सकता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये $0.1 भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इलॉन मस्क ने इंटीग्रेट कर दिया डॉज कॉइन को तो हो सकता है 0.2 से लेकर 0.25 $0.3 भी आपको देखने को मिले। एक रैली अगर बिटकॉइन लगाता है तो ये खेल कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा आपको 6 महीने 8 महीने 1-1.5 साल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 4-5x जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचोगे रातों रात तो शायद हमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल ये चीज़ों को आपको समझना है। और उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि मार्केट के अंदर ये माहौल क्या चल रहा है और बिटकॉइन एकदम से कैसे पंप कर गया। यहाँ पे ज़रूरी था तो मुझे लगा आपको अपडेट करूँ। और जब भी सिचुएशन कैसे भी हो, आपको पता है हम यहाँ पे आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करूँगा हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएंगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।